मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले जो स्वर होते हैं। तो इसका बेसिक रूल ये होता है, जैसे हमने 3 स्वर लिए, जैसे ये ए है, ये ए है और ये ई है, हमारी बड़ी। तो ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा होती है, ये सेकंड प्लेस की मात्रा कहलाती है और थर्ड प्लेस। तो हम इसको कैसे लगाते हैं? एक तो इसको सबसे पहले हम मोटे बिंदुओं से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोटे बिंदु लगाए जाते हैं, चाहे ए हो, चाहे ए हो, चाहे ई हो, मोटे बिंदुओं से डिनोट किया जाता है। और कहीं पर भी अगर आ आता है या ओ आता है या ऊ आता है, ये 3 स्वर आते हैं, तो यहाँ पे हमको इसको मोटे डैश से डिनोट करना होता है। ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा होती है, सेकंड प्लेस की मात्रा होती है और ये थर्ड प्लेस की मात्रा होती है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे ये एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है ये ए जो है ये कहाँ पे आ रहा है, ये ए यहाँ पे आ रहा है, मेरा ए। तो इसको हमने मोटे बिंदु से नोट किया है, तो हम कैसे करेंगे? और ये सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो हमें कैसे करना है? पहले हमें कै बनाना है, और कै बनाते हुए हमने सिंपल कै बना के, और इसको हमें प्लेस ऐसे डिसाइड करनी है कि ये फर्स्ट प्लेस होगी, ये सेकंड प्लेस होगी और ये थर्ड प्लेस होगी। ऐसे ये फर्स्ट प्लेस होगी, ये सेकंड प्लेस होगी और ये थर्ड प्लेस होगी। तो जैसे ये ए है तो ये सेकंड प्लेस पे आ रहा है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पर ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे बिंदु लग जाएगी, तो ये ए और ये कै बन जाएगा एक। अब जैसे ये अब है तो बै बनेगा, बै बनाया हमने। अब हमें देखना है ये जो ए है ये कौन सा प्लेस की मात्रा है, ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा है और इसे बिंदु से नोट किया है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। क्योंकि ये ए लिखा है यहाँ पे, तो ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो हम इसको यहाँ पर ए और बै बना लेते हैं। अब हो गया। अब हम देखेंगे ईक। तो खे बनाया पहले हमने, खे कट्टा हुआ बनता है। ई थर्ड प्लेस की मात्रा है और इसी बिंदु से नोट किया है, तो ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो यहाँ पे ई थर्ड प्लेस पर आ रही है हमारी, तो यहाँ पे हम बिंदु लगा देंगे। तो ये बना हो गया ईक है ईक। ऐसे ही आज। अब हम देखेंगे आज जो है उसको मोटे डैश से नोट किया है, तो इसलिए पहले जय बनाएंगे। तो जय बनाया, तो जय। अब उसके बाद हमें फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, क्योंकि जैसे पहले आज आ रहा है, ये आज जैसे पहले आ रहा था, हम पहले इसको लगाएंगे और हमें फर्स्ट प्लेस पर ही आ रहा है, तो डैश से डिनोट करनी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डैश लगा देंगे, तो ये आज बन गया। ऐसे ही और हो गया, तो और का रे बनाया हमने। ओ सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो हमने यहाँ पे सेकंड प्लेस से यहाँ पे सेकंड प्लेस हो गई और ये हमने डैश लगा देते हैं और बन गया। ऐसे ही ऊन है, तो हमने नए बनाना है पहले। नए कैसे बनेगा? नए ऐसे बनेगा और नए ऐसे भी बन सकता है। तो इसको काट के, मैं को काट के बनेगा। हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस डिसाइड कर दी। ऐसे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस डिसाइड कर दी। तो अब ये ऊ है, ये थर्ड प्लेस पर आ रहा है हमारे, ठीक है। तो थर्ड प्लेस पर हम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके डैश। ये डैश लग गया। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड प्लेस पर हमने डैश लगा दिया। तो अगर मैं इसे सिंपल बताऊँ तो ऐसे करके अगर हमने यहाँ पे डैश लगा दिया ऊ थर्ड प्लेस पे, या फिर हमने ऐसे कर अगर ये डैश लगा, तो पहले ये पढ़ा जाएगा ऊ न ऊन और ऊन न ऊन। तो ये इस तरीके से हम स्वर की जो पोजीशन होती है, इन स्वर की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। ये शॉर्ट हैंड को थोड़ा इजी बनाते हैं। तो अब हम मोटे डैश और मोटे बिंदु वाले जो स्वर होते हैं उनकी कुछ उदाहरण समझेंगे। जैसे ये आज लिखा है, तो आज हम पहले जय बनाएंगे और आ लिखेंगे, तो ये आज लिखा है। जैसे ये ठे, तो ठे बनाएंगे और आ लगा देंगे, तो ये आठ होगा। अब ये है आप, तो पै बनाएंगे पहले और ये आम हो, तो ये आप हो गया। ऐसे ही ईट हो गई, तो टै बनाएंगे और ई बनाएंगे, तो ये ईट हो गई। इसी तरीके से अब जैसे ये अथ है, तो थे बनाएंगे और ए बनाएंगे, तो ये अथ हो गया। ऐसे ये आर है, तो ना लगा के और आ, तो ये आर बन गया। ऐसे ही ला हो गया, ला और आ, तो ये ला हो गया। ये हो गया आश, तो शय बना के और यहाँ पे आ लगा देंगे, तो आश हो गया। अब जैसे ये है तो इसका एक रूल होता है, वो ये होता है जैसे कि अगर सैक है, वैद है और सैक से पहले कोई मात्रा आए तो बाएं तरफ यानी इस तरफ को मात्रा लगाई जाती है। और अगर पैक है, वैद है, सैक
के बाद कोई मात्रा आती है तो दाएं तरफ मात्रा लगाई जाती है। जैसे ये तो है, तो टैग के बाद जो है ये मात्रा आ रही है, ठीक है, तो ये टैग के बाद मात्रा हो रही है, तो ये दाएं तरफ लगेगा। जैसे ये टैग, तो ये टैग हम ऐसे बनाएंगे दाएं तरफ, ठीक है, और यहाँ पर ओ लगा देंगे, तो ये तो हो गया। अब जैसे ये रै है, तो रै और ओ सिंपल बन जाएगा, वे और ए बन जाएगा। अब जैसे ये सो है, क्योंकि ये सो यहाँ पे आ रहा है वर्ड से, तो से और उसके बाद में मात्रा आ रही है तो इसलिए दाएं तरफ लगेगा, तो ये सो जो है ये ऐसे बनेगा, से और बीच में ओ, तो ये हो गया सो, ठीक है, सॉरी से और, तो ये हो गया सो। अब हो गया पे, तो पे और ए पे, उसके बाद ले हो गया मे, ले और ए ले, इसके बाद बे, बे और ए, और ये हो गया टू, पे और थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ये एक है, तो एक कैसे बनेगा, कै बना के और ए, आम, तो मैं बनाया और आम, ये आम हो गया। ऐसे ये ईक हो गई, तो खे बनाएंगे और ई, थर्ड प्लेस की मात्रा ईक। अब ये हो गया उठ, तो उठ कैसे बनेगा, खे बना के और डैश लगेगा उठ। अब ये है मे, तो मैं बना के और ये यहाँ मे, ऐसे ही ये हो गया खा, ठीक है, खा, खे और आ, ये हो गया ने, तो ने कैसे बनेगा, मैं और ने, और ये हो गया टू, कै और ओ, यहाँ पे थर्ड प्लेस की मात्रा, ये हो गया टू। अब जैसे ये है अर्थ, ए और ए अर्थ, तो टे बनाएंगे पहले और ए अर्थ हो गया, ए और टे बनाएंगे और ए हो गया ईट, तो टे बना के ईट। अब हो गया अप, तो पे बनाया और ए, पे बनाया ए और पे बना के ई लगा के। अब ये मैं है, तो इसकी आवाज़ हम पढ़ते हैं, मैं, ए की आवाज़ आती है, तो मैं और ए, मैं और ए, मे, ऐसे ही हो गया मी, मैं और ई, मी। अब क्योंकि ये से और सी, तो यहाँ पे ये रूल लिखा हुआ है कि अगर हम से, तो यहाँ पे से आ रहा है, ये से के बाद अगर कोई मात्रा आती है तो दाएं तरफ उसकी मात्रा लगाई जाती है, ये रूल है। तो से के बाद मात्रा आ रही है, तो से को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे करके, से के बाद मात्रा आ रही है तो हम दाएं तरफ उसकी मात्रा लगाएंगे। जैसे से हो गया, तो हमने से कैसे बनाना है, से दाएं तरफ मात्रा लगाएंगे और ए, ऐसे ही ये से हो गया, से और ए, से। इसी तरह से सी, से और थर्ड प्लेस की मात्रा होगी हमारी सी। तो ये इस तरीके से जो है इनको प्लेस किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर